Hello, guys. Welcome to the post independence political history of Pakistan. Today, we will discuss policies of Qaid Azam after independence. तो पिछले लेक्चर में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे कि पाकिस्तान शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा था और कायद आज़म ही वो वाहिद लीडर थे जो पाकिस्तान के नुमाइंदा थे। बाकी लीडरशिप जो थी वो डिवाइडेड थी या वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी। तो देखते हैं कि कायद आज़म का उन मसाइल की तरफ जो है रिस्पांस क्या था। तो सबसे पहला इशू जो था वो रीसेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज था। तकरीबन 8 मिलियन लोग जो थे वो इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए। कायद आज़म उस वक़्त ख़ुद 70 साल से ऊपर हो चुके थे और उनकी सेहत भी इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी, जबकि लंग एलिमेंट्स की वजह से वो और भी कमज़ोर थे। तो इसके बावजूद कायद आज़म ने वेस्ट पाकिस्तान में पर्सनली जो है उसको सारा सुपरवाइज़ किया। ये जितनी भी प्रोविज़न ऑफ एड थी, इस प्रोसेस को खुद ही वो सुपरवाइज़ करते रहे। According to Akbar S. Ahmad in Jinnah, Pakistan and Islamic Identity, the search for Saladin, what Pakistan needed desperately in those early months was a symbol of the state, one that would unify people and give them the courage and resolve to succeed. उस वक्त एक सिंबल ऑफ यूनिटी की ज़रूरत थी पाकिस्तान को। ये चीज़ जो थी ये कायद आज़म ही प्रोवाइड कर सकते थे, क्योंकि सारे लोग जो है ईस्ट एंड वेस्ट बोथ पार्ट्स में जो है कायद आज़म को लोग बड़ा रिस्पेक्ट देते थे। इसके बाद कायद आज़म की कुछ पॉलिसीज़ थी। NWFP क्राइसिस वजूद में आए, जो अभी तक जिस पे तनकीद की जाती है। एक हफ्ते बाद आज़ादी के एक हफ्ते बाद ही NWFP में ANP अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी। अवामी नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट दिया था। ये यूनाइटेड इंडिया के साथ शामिल होना चाहते थे, लेकिन चूँकि ये लैंड लॉक हो गया था पाकिस्तान के साथ, तो मजबूरन इसको पाकिस्तान के साथ शामिल होना पड़ा। तो कायद आज़म ने एक हफ्ते बाद ही NWFP की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया, जिसके चीफ मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर ख़ान अब्दुल जब्बार ख़ान साहब थे। लेटर ऑन अब्दुल कयूम खान, जिन्होंने मुस्लिम लीग 1945 में ज्वाइन की थी, उनको एक पश्तून डोमिनेटेड प्रोविंस NWFP में उनकी जगह चीफ मिनिस्टर लगा दिया, जबकि अब्दुल कयूम खान बजाते खुद एक कश्मीरी ओरिजिन के थे। Imprisonment of Bacha Khan. The new provincial government imprisoned the Khudai Khidmatgar's anti-Pakistan movement's leader Bacha Khan, as well as the deposed Chief Minister Dr. Khan Sahib and some other notable figures of the region. अच्छा, जैसे ही इनकी हुकूमत बरतरफ की गई, इसके बाद बादशाह खान और डॉक्टर खान साहब के अलावा बड़े बड़े लीडर जो ANP के थे उनको जेल में डाल दिया। तो इन जुलाई 1948, अब ये किस के हुक्म पे जेल में डाले गए? द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द NWFP Ambrose Flux Dundas promulgated an ordinance authorizing the provincial government to detain anyone and confiscate their property without giving a reason. जो ब्रिटिश गवर्नर थे NWFP के, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि एक काला कानून कि किसी को भी डिटेन किया जा सकता है और बगैर उसकी प्रॉपर्टी को भी कन्फिस्केट की जा सकती है बगैर किसी रीज़न के। ऑन 12 अगस्त 1948 खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के वर्कर्स जो थे, इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। तो एहतजाज के लिए इन्होंने चारसद्दा का एक लोकेशन है जिसे बाबला ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, और इस वाक़े को भी बाबला मैसेकर के नाम से जाना जाता है। तो इन लोगों ने वहाँ एहतजाज के लिए मार्च किया। तो जैसे ही ये लोग बाबला ग्राउंड पहुँचे तो पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तो ये कहा जाता है कि ये चीफ मिनिस्टर अब्दुल कयूम खान के आर्डर पे जो है उन पर फायरिंग खोल दी गई थी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक जो है 15 प्रोटेस्टर्स फौत हो गए थे और 40 के करीब जो थे वो ज़ख्मी हो गए थे, जबकि खुदाई खिदमतगार sources maintain that around 150 were killed
and 400 were injured. However, when they reached Babla ground, the police opened fire on protesters, allegedly on CM. ये repeat हो गया लगता है यहाँ जी. अच्छा, इसके बाद एक और चैलेंज जो था पाकिस्तान के लिए वो डिवीज़न ऑफ एसेट्स था. तो कायद आज़म ने लियाकत अली ख़ान और अब्दुल रब नश्तर के साथ जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया डिवीज़न कौंसिल में. डिवीज़न कौंसिल, अच्छा, पाकिस्तान वाज सपोज टू रिसीव 1/6 ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट्स एसेट्स केयरफुली डिवाइडेड बाय एग्रीमेंट, इवन स्पेसिफाइंग हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर ईच साइड वुड रिसीव. अच्छा, पाकिस्तान के हिस्से में 1/6 प्री इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट्स एसेट्स आने थे. और ये डिवीज़न इतनी केयरफुल तरीके से की गई थी कि पाकिस्तान के हिस्से में कितने पेपर्स जो ऑफिशियल पेपर्स थे वो कितने होंगे, पाकिस्तान के हिस्से में कितने आएंगे और इंडिया के हिस्से में कितने आएंगे, यहाँ तक जो है ये हिस्सा डिसाइड किया गया था. द न्यू इंडियन स्टेट जो थी, जो इंडियन हुकूमत जो थी वो वेरी स्लो टू डिलीवर. वो इसी इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान जो है ये कोलैप्स कर जाएगा और दोबारा जो है इंडिया के साथ शामिल हो जाएगा. तो वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है उससे काम ले रही थी. फिर फोर्थ द फर्स्ट कश्मीर वार 1948 में जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है कश्मीर वार भी होगी. वो कश्मीर वार जो थी कायद आज़म ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त के, उनको आर्डर दिए कि आप जो है कश्मीर पे चढ़ाई करें, लेकिन वो भी उन्होंने पहले इनकार कर दिया. बाद में जो है कुछ मुजाहिदीन पाकिस्तान से थे जिन्होंने कश्मीर जो है जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आता है ये इन्होंने उस वक्त हासिल किया. उसके साथ ही इंडिया ने भी अपनी फ़ौज जो है वो भेज दी कश्मीर में. तो फर्स्ट कश्मीर वार जो थी वो कायद आज़म के होते हुए लड़ी गई थी. तो असिसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, अच्छा, इस दौरान जो है 1948 में जब इंडिया पाकिस्तान का शेयर नहीं दे रहा था, तो कायद आज़म जो थे गांधी जो थे महात्मा गांधी, इन्होंने एहतजाज शुरू किया. इन्होंने एहतजाज इस तरह शुरू किया कि ये भूख हड़ताल शुरू कर दी और ये तंबीह कर दी कि मैं मरने तक जो है जब तक पाकिस्तान का शेयर नहीं दिया जाएगा तो मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी. अच्छा, ओनली डेज लेटर ऑन 30 जनवरी उसके जिसके नतीजे में इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने फिर पाकिस्तान का शेयर दे दिया. करीबन कुछ करोड़ रुपीस थे, रुपीस में उस वक्त जो है पाकिस्तान का शेयर बनता था. तो गांधी वाज assassinated by Godse, a Hindu, Nathuram Godse, a Hindu nationalist and member of RSS who believed that Gandhi was a pro-Muslim. अच्छा, इस दौरान आरएसएस की तंजीम का एक बंदा था नथुराम गाडसे, उसने गांधी को कत्ल किया और उसका ख्याल था कि गांधी जो है ये प्रो मुस्लिम है और इंडिया के साथ उसके मुताबिक जो है ये गद्दारी कर रहा है. तो उसने गांधी को उसी तरह कत्ल कर दिया. After hearing about Gandhi's murder on the following day, Jinnah publicly made a brief statement of condolence, calling Gandhi one of the greatest men produced by the Hindu community. Urdu is a national language. कायद अज़म की एक और पॉलिसी जो मुतनाज़ा बनी. इन मार्च, जिन्नाह डिस्पाइट हिज डिक्लाइनिंग हेल्थ मेड हिज ओनली पोस्ट इंडिपेंडेंस विजिट टू ईस्ट पाकिस्तान. ये कायद अज़म का इंडिपेंडेंस के बाद वाहिद विजिट है ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं. इन a speech before a crowd estimated at 3 lakhs, Jinnah stated in English that Urdu alone should be the national language. जिन्ना साहब ने ये तकरीर अंग्रेज़ी में की थी और इस अंग्रेज़ी में ही उन्होंने कहा था कि उर्दू जो है ये पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी. बंगाली जो थे वो कायद आज़म की बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करते थे. उस वक़्त उन्होंने
کوئی ریزسٹ تو نہیں کیا، کوئی احتجاج تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے مخالفت کی اس وقت اس فیصلے کی. قائد اعظم believing a single language was needed for a nation to remain united. قائد اعظم بلیو کرتے تھے کہ ایک ہی زبان جو ہے یہ ایک ملک کو یونائٹ رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. Many of the Bengali speaking people of East Pakistan strongly opposed this policy, and in 1971 the official language issue became an important factor. تو یہ بنگالی لینگویج کا مسئلہ جو ہے یہ بعد میں 1971 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے قیام کے دوران جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر بنا. تو قائد اعظم کی یہی پالیسیز تھیں، کچھ اچھی تھی کچھ بری تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے قائد اعظم کے فائنل ڈیز، کہ قائد اعظم کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.